सब बच्चे हेडिंग लगाओ, होमी भाभा स्पेशल नोट्स। भैया ये टेबल लिखना है। चलो, हो गया होमी भाभा स्पेशल नोट्स। नहीं भैया, भैया ये लिखना है क्या हो गया। भैया साइंटिफिक नेम मतलब। जैसे हम इंसानों का क्या है? गलत मत बताना, गलत मत बताना, सोच के देखो, हम इंसानों का क्या है? होमोसेपियंस। रॉन्ग। होमोसेपियंस सेपियंस। वेरी गुड। होमोसेपियन सेपियन। भैया ये इतने अजीब नाम क्यों है। ऐसे ही बेटा, मत जा रहा था तुम इधर। साइंस। भैया वो चार्ट के नीचे की लाइन भी लिख। लिख लिया? टेबल हो गया सब बच्चों का? नहीं भैया, नहीं भैया। हाँ भैया। 1 मिनट रुक रहा हूँ, जल्दी करो। तुम्हारा हो गया ना ऑफलाइन का? जेडे हो गया ना तेरा? कल कौन सा पेपर है तुम्हारा? उद्या कोणता पेपर है? जीके और ड्राइंग। भैया वो नीचे का भी लिखना है क्या, फाइंड आउट द साइंटिफिक नेम। हाँ जी। हो गया भैया। 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 हो गया। हो गया ना? अभी सब जन ये लिखो, विश्व देव बेंडुक संरक्षण दिवस। यस, बेंडुक बचाओ, बेंडुक पढ़ाओ, साध्विक को बचाओ, साध्विक को भगाओ। भैया इसकी ड्राइंग निकाल। ना, ड्राइंग तो नहीं निकालनी। फ्रॉग जो है, फ्रॉग वो इसमें फूड चेन में कौन से नंबर पे आता है? सोच के थर्ड। बोलना ध्यान से। भैया रॉन्ग। थर्ड। भैया थर्ड। रॉन्ग। थर्ड। फिफ्थ। स्वरा, फोर्थ। तुम्हारा भी रॉन्ग। फोर्थ। फोर्थ। रॉन्ग। जानबूझ के मैंने थर्ड को रॉन्ग बोला था, अद्वैत और स्वराज का बरोबर है एकदम। थर्ड ही चे। मैंने जानबूझ के भैया थर्ड को रॉन्ग क्योंकि बोला ताकि कुछ प्लांट को ढेकड़ इंसेक्ट बोल खाते पाए।
इंसेक्ट और प्लांट को इंसेक्ट खाते हैं और इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है। फ्रॉग खाता है, बरोबर। घास को नाक तोड़ा खाता है, नाक तोड़े को बिंडुक खाता है। तो घास एक नंबर पे, कीड़ा दो नंबर पे, और बिंडुक तीन नंबर पे। भैया मेरा भी थर्ड था पर आपने नहीं बोला इसलिए मैंने फोर्थ बोला। तो तू ढेकड़ी है बेटा। आंसर नहीं बदलना चाहिए अपना। अपने, अगर तुम्हें पता है तुम्हारा आंसर सही है तो फिर क्यों पलट जाना है? सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा जूम मीटिंग लीव करो और वापस ज्वाइन करो। मैं भैया। मैं भैया। हो हो गया। अगला, गुरु नहीं हमको इस नहीं दिन भैया। बिंदुक मारने चाहिए क्या? हमको कभी भी बिंदुक मारने चाहिए क्या? अगर बिंदुक तेरे घर में आ जाए तो फेंक देंगे उसको, तो मंजे तो उसको मार देंगे। और बिंदुक तेरा घर मांगे तो? ठीक है, बिंदुक से किसको डर लगता है गुरु? सच सच बताना। सोच, सबसे ज्यादा डर बिंदुक का किसको लगता है? सोचो सोचो सोचो। भैया मैं बता। नहीं, भैया मैं बताओ बताऊं? बताओ। कौन बता सकता है, जल्दी बताओ। भैया मैं बता। कौन बता सकता है, जल्दी भैया बताओ। वो इंसेक्ट जो जिसको जिसको फ्रॉग खा लेता फ्रॉग खाता है। नहीं। है। स्नेक। सांप क्यों डरेगा भैया बिंदुक वरद। से? नहीं, वरद भी नहीं। किसको डर लगता है बिंदुक से सबसे ज्यादा? जो बताया देखो, उसके लिए क्लैप डोरेमोन। करेंगे अपन। मुझे रॉन्ग। डोरेमोन। भैया इंसेक्टिव। रॉन्ग। रॉन्ग। कीड़ों को तो कुछ समझ भी नहीं आता है। बुद्धि ही नहीं है उनके पास भैया अच्छी। ह्यूमंस को। नहीं, बिंडुक का मेंढक का डर सबसे ज्यादा किसको लगता है? एक भैया तो सभी हेडिंग आंसर नहीं डालनी है आता। क्या? क्या बच्चे हो तुम, क्या टीवी देखते हो तुम? निंजा हथौड़ी। भैया मछली। नहीं, निंजा हथौड़ी को लगता है, निंजा हथौड़ी को। देखा नहीं क्या तुमने, निंजा हथौड़ी कितना डरता है मेंढक से? देखा है ना? फिर कैसे भूल गए तुम, बैंगन हो? भैया मैं निंजा हथौड़ी चल, नहीं देख। तू भी मैं बैंगन है देखता बेटा। था। ये वाला तो हमने बहुत सारा लिख लिया है ना। आगे चल रहा हूँ मैं। सब जन लिखो। किधर से लिखना है देखो, फर्स्ट वर्ड दैट दिख रहा है क्या, दैट? वो दैट नहीं लिखना है। उसके बाद में एयर है ना, एयर हैज प्रॉपर्टीज, दिख रहा है क्या? हाँ वहां भाई। से लिखना। जल्दी से लिखना चालू करो। हर बार जब सेंटेंस फुल स्टॉप आ जाए तो डॉट पॉइंट बंद कर दो, न्यू डॉट पॉइंट चालू करो।
हो गया भैया। चलो सबका हो गया। नहीं भैया। हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया भैया। अभी सब बच्चे देखो, कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि कौन सी हवा ज्यादा वजनदार होती है, गर्म हवा की ठंडी हवा। इधर तुमको एक पिंक कलर का पॉइंट दिख रहा है क्या, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। देखो सब बच्चे, एक पिंक कलर का पॉइंट दिख रहा है क्या तुमको, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। हाँ भैया। हाँ। उसमें उसमें एक लाइन लिखी है, लास्ट फर्स्ट लाइन में, लास्ट लास्ट में देखो, फर्स्ट लाइन में लास्ट लास्ट में, द डेंसिटी ऑफ एयर also changes due to change in its temperature. The density of air increases, है ना, in winter, हिवाड़े में, सर्दी के दिनों में density of air increases. We can hear the whistle of distant train clearly early in morning. ठीक है, विंटर के अंदर इंक्रीज हो जाती है, तो समर के अंदर क्या होती है, डिक्रीज। डिक्रीज हो जाती डिक्रीज। है। एक में बढ़ती है डिक्रीज। तो दूसरे में कम होती है। ध्यान रहेगा क्या सब बच्चों को, पक्का। ठीक है, सब जन ये लिखो, क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे, द से। इसमें ना मुझे वो पॉइंट इसमें दिख रहा। द से लिखो सब जन, द डेंसिटी ऑफ एयर ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स टेम्परेचर। इन विंटर द डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस। उसके कारण क्या होता है, वी कैन हियर द व्हिसल ऑफ डिस्टेंस ट्रेन क्लियरली इन अर्ली मॉर्निंग इन विंटर। हाँ, रेड वाला एक पॉइंट, ब्लू वाला एक पॉइंट। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड मतलब क्या, मतलब साउंड एक जगह से दूसरे जगह जाता है ना, घूम घूम के, वाइब्रेट हो के साउंड जाता है ना एक जगह से दूसरे जगह, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। हो गया भैया। हो गया भैया। हाँ जी, सबका हो गया ना। नहीं भैया। हाँ भैया। नहीं नहीं। भैया, मेरा बैकेट था। हो गया भैया। करो तो जल्दी करो। ये एक कीवर्ड बाकी था। ट्रांसमिशन का मतलब क्या रहता है बच्चों।
हम्म, साउंड का एक जगह से दूसरी जगह मतलब जाना। क्या? बरोबर, साऊंड का एक जगह से दुसरी जगह जाना, ध्यान रहेगा क्या? ट्रान्समिशन म्हणजे क्या गुरु? एक जगह से दूसरी जगह जाना. इलेक्ट्रिसिटी का ट्रान्समिशन म्हणजे बिजली का एक जगह से दूसरी जगह जाना. एअर ट्रान्समिशन म्हणजे हवा का एक जगह से दूसरी जगह जाना, म्हणजे हवा बहना. वॉटर ट्रांसमिशन म्हणजे पानी के एक जगह से दूसरे जगह जाना. साउंड का ट्रांसमिशन म्हणजे दूसरे जगह जाना. साउंड एक जगह से दूसरे जगह जाता है हवा में से. अभी तेरे और मेरे बीच में हवा है ना, मैं जो बोल रहा हूँ तुझे क्यों सुनाई दे रहा है? हवा से चल के आ रहा है, वो तेरे कान में चले जाता है, फिर तुझे सुनाई देता है. बरोबर. हवा से चल के आते टाइम दिखता है क्या वो? नहीं दिखता है. पर आता तो है, चलता तो है. वही अगर हम मून पे चले जाते, उधर उधर हवाच नहीं रहती. मून पे हवा रहती क्या? पता है ना तुमको मून पे हवा रहती क्या? नहीं. तो अगर मैं उधर अपन मून पे चले जाते और मैं. क्या आपकी आवाज नहीं आ रही? हाँ बेटा, क्योंकि अपन मून पे आ गए थे अभी 2 मिनट के लिए. ठीक है. मून पे जाने के बाद कुछ सुनाई देगा क्या? नहीं सुनाई देगा. क्यों नहीं सुनाई देगा? हवा ही नहीं है उधर. जिधर हवा नहीं उधर सुनाई नहीं देता है. ठीक है सानवी दीदी, जिधर हवा नहीं उधर सुनाई नहीं देता है. सब बच्चे ध्यान रहेगा ना? ठीक है, अगला ले रहा हूँ मैं, जल्दी से लिखो सब जन. भैया साउंड लाइट और ट्रैवल करता है ना? आओ जी, अभी ये क्वेश्चन भी लिखो और उसका आंसर भी लिखो. क्वेश्चन दिख रहा है क्या सब बच्चों को? दिखा क्या क्वेश्चन सब बच्चों को? क्या है क्वेश्चन? वाई डू वी सी द आइस फ्लोट ऑन वाटर? दिखा क्या? लिखो सब जन क्वेश्चन. और फिर उसका आंसर लिखो. व्हाइट कलर वाला लिखना है सारा. क्वेश्चन लिखो सबसे पहले. वाई डू वी सी द आइस फ्लोट ऑन वाटर? फटाफट करो तो सब बच्चे. हम्म. भैया वो आइस इज लाइटर, फिर हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन के बाद। आओ जी जल्दी करो. टी। हो गया भैया। चलो हो गया सबका. नहीं। हाँ भैया। फ्लोट्स ऑन वाटर तक लिखो, व्हाइट वाला. हो गया भैया। जब बर्फ बनता है ना, बर्फ, तो बर्फ की डेंसिटी पानी से भी कम होती है. बर्फ फूक जाता है. अगर तुमने एक ग्लास में गच्चा पानी भरा और उस ग्लास को फ्रीजर में रख दिया, हल्लू से पानी पानी डोला नहीं तुमने,
बर्फ बना के पानी में डाला। हाँ। वॉल्यूम, वॉल्यूम ज्यादा था। हम्म। सब बच्चे ध्यान से देखो, सब बच्चे ध्यान से देखो। तो जो जब पानी है ना, एक गिलास तुम घर पे पानी लेना, मन में सोचो मैं जो बोल रहा हूँ, उसमें गच्चा पानी भरना, एकदम फुल पानी भरना। और फिर उसको हल्लू से, पानी ढोलना नहीं, हल्लू से फ्रीजर में रख देना, फ्रीजर में जहाँ बर्फ बनता है ना, ऊपर फ्रिज में ऊपर उधर हल्लू से रख देना, और हल्लू से दरवाजा बंद कर देना। अब जब बर्फ बनेगा ना, बर्फ, तो तुम्हारे ग्लास में जगह भी नहीं पूरेंगे, इतना बड़ा बर्फ बनेगा। तुमने तो ग्लास के लेवल तक ही पानी भरा था, वो बर्फ जो है उससे भी ऊपर आ चुका होगा, उठ के और ऊपर बाहर तक आ चुका होगा। ऐसे क्यों? क्योंकि बर्फ फूक जाता है। फूक जाने से जो चीजें फूकती है ना बहुत, है ना, अंदर उनमें कुछ ज्यादा रहता नहीं, बस फूकती बहुत है। वो चीजों में उनकी डेंसिटी कम रहती है। तो वैसी चीजों को अगर हमने पानी में डाला तो पानी पे तैरती है। लकड़ी होती है ना झाड़ की, वो भी ऐसी चीज होती है। तो बड़े बड़े पेड़ जब कट के या बाढ़ में, एकदम फ्लड के समय में नदी में गिर जाते हैं ना, तो नदी में डूबते नहीं है, तैरते रहते हैं पेड़, देखा है क्या? लेकिन बड़े बड़े पत्थर अगर नदी में गिर जाए तो वो डूब जाते हैं। जो डूबता है उसकी डेंसिटी पानी के डेंसिटी से क्या होती है? ज्यादा होती है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो डूब जाता है। पत्थर की डेंसिटी क्या होती है क्योंकि वो डूब जाता है? ज्यादा होती है। और जो नहीं डूबता है, जो पानी के ऊपर स्विम करता है, फ्लोट करता है, तैरता है, उसकी डेंसिटी कम होती है। ध्यान रहेगा क्या तुमको? पक्का? भूगे वाले लोगों की डेंसिटी ज्यादा रहती कि कम? कम। भूगे वाले लोग पानी में नहीं डूबते गुरु। फुग्गा डूबता क्या? फुग्गा, फुग्गा डूबता का पानी में? नहीं, भूगे वाले लोग नहीं डूबते। जो ज्यादा भूगा उसका ज्यादा क्या होता है? वॉल्यूम। उसको बैठने की ज्यादा स्पेस लगती, जगह लगती है। जो जितना ज्यादा फूगा उसको उतनी ज्यादा वॉल्यूम रहता है, उसका वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम, डेंसिटी कम तो पानी में नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा। समझ नहीं आ रहा है? वापस बताता हूँ, दो चीजें, पहले दो चीजें बोलो। पत्थर पानी में डूबता है तो उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है कि कम? ज्यादा। जो पानी में डूबता है उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है। जो पानी में डूबता है उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है। जो पानी में डूबता है उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है। पत्थर पानी में डूबता है तो पानी की डेंसिटी से पत्थर की डेंसिटी ज्यादा होती है। पत्थर की डेंसिटी ज्यादा होती है। और जो पानी में तैरता है उसकी डेंसिटी कम होती है। लकड़ी, वुड, पानी में तैरती है, उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। बर्फ जो रहता है बड़ा बड़ा, अंटार्कटिका में तुमने देखा होगा, पोलर बेयर चलता है, उस पे बर्फ समुद्र के ऊपर तैरते रहता है बर्फ। तो बर्फ जो है, बर्फ समुद्र के ऊपर तैरते रहता है। जो पानी के ऊपर तैरता है उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। जो तैरता है उसकी कम, जो डूब गया वो ज्यादा। ज्यादा था इसलिए डूब गया। समझ रहे हैं क्या? ज्यादा था इसलिए डूब गया। ठीक है। अगर मैंने सात्विक को पानी में फेंका, आणि सात्विक के हाइट जितनी से साइज जितनी एक मूर्ति बनी थी पत्थर की, वो पानी में फेंकी, तो दोनों में से कौन जल्दी डूबेगा? वो पत्थर की मूर्ति पहले डूबेंगी ना। पत्थर की मूर्ति। समझ रहा है क्या? पक्का? उसकी डेंसिटी ज्यादा है इसलिए वो डूबेगी। जिसकी ज्यादा वो डूबती है, वो नीचे जाती है। और जिसकी कम होती है वो पानी पे तैरती है। बात समझ आ रहा है क्या तुमको? पक्का? बर्फ पानी के ऊपर तैरता है कि नहीं तैरता है? तैरता है। तो बर्फ की डेंसिटी पानी से क्या है? कम है। बर्फ की कम है, पानी की ज्यादा है। समझ रहा है क्या? जिसकी ज्यादा होता है वो नीचे रहता है, जिसका कम वो ऊपर रहता है। पक्का समझ आ रहा है क्या तुमको? और कोई चीज अगर फूक जाए, अगर वो सात्विक की जो हमने पत्थर की मूर्ति बनाई थी, उसकी पत्थर की मूर्ति नहीं बना के हवा हवा प्लास्टिक की बनाते थे हम, प्लास्टिक के, और अंदर हवा भर के रखते थे फुगे के जैसी, तो डूबती थी क्या वो? फुगा डूबता है क्या पानी में? टब में नहीं भी डाला तो डूबता है क्या? नहीं। तो नहीं। सात्विक की मूर्ति में नहीं डूबती थी। जो फुगे वाली चीजें रहती है, जो ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें रहती है, वॉल्यूम जिनका ज्यादा ज्यादा रहता है, वो चीजें जल्दी डूबती है क्या? नहीं, वो नहीं डूबती जल्दी। बड़े बड़े जहाज डूबते हैं क्या पानी में? नहीं। जहाज पानी में क्यों नहीं डूबते? उनकी डेंसिटी डेंसिटी कम होती है। कम होती है। जो जिनकी कम होती है वो तैरते हैं, जिनकी ज्यादा होती है वो डूब जाते हैं। ध्यान रहेगा क्या? भला। सब जन जो है, ये लिखो, डेंसिटी ऑफ वाटर हेडिंग लगाओ और लिखो इतना फटफट, पूरा लिखना है, जल्दी से लिखो।
हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया। इतना पूछते हैं, ठीक है। किसी छोटी सी जगह के अंदर अगर हम बहुत सारा सामान बिठा दे, जैसे मान लो मेरे पास में एक चिप्स पूड़ा है, उस चिप्स पूड़े के अंदर अगर मैं पूरा सारा सोना उन्हें उठा के भर दूं, पैक 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 एक चिप्स पूड़े के अंदर, तो वो हाईली डेंस मैटर हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास एक पानी की बोतल है, एक पानी की बोतल के अंदर ओके अगर मैं भैया। एक बिल्ली को ठूस ठूस के भर दूं, एक बिल्ली को, ठीक है, तो वो हो जाएगा बहुत डेंस। और अगर मान लो अगरबत्ती से धुआं निकलता है, धुआं, अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं मैंने सारा का सारा एक बॉटल के अंदर कैप्चर कर लिया, एक ही बॉटल के अंदर, बिस्लरी बॉटल के अंदर पकड़ लिया मैंने वो सारा धुआं, धुआं ही धुआं उसमें, और बहुत दिन तक बंद रखा मैंने उसको, इतना धुआं था अंदर, धुआं ही धुआं, मजा आता था देखने को, पूरा स्मोक स्मोक, ऐसा धूर ही धूर था उस बॉटल के अंदर। तो बहुत डेंस है क्योंकि उसको छोटी सी जगह में रखा है। अगर मैंने बॉटल का ढक्कन खोल दिया तो पूरा धुआं रूम में फैल जाएगा, और जब वो रूम में फैल जाएगा तो दिख के भी नहीं आएगा। अगरबत्ती को देखो तुम, जब अगरबत्ती चल रही होती है उसके पास में ही धुआं दिखता है, दूर जाने के बाद गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? वो दूर दूर फैल जाता है। जो फैल जाता है उसकी डेंसिटी कम, जो नजदीक नजदीक रहता है, जवड़ जवड़ रहता है, ठोस चीज है, मजबूत चीज है, उनकी डेंसिटी ज्यादा, विटकर डेंसिटी ज्यादा, पत्थर उससे भी डेंसिटी ज्यादा। समझ रहा है क्या तुमको? जो चीजें दूर हाँ दूर भैया। रहती, पानी, दूध, उसकी डेंसिटी कम, हवा, धुआं, उसकी डेंसिटी सबसे फुसकी, सबसे कम। समझ रहा है क्या? वाटर हाँ, वेपर की डेंसिटी ज्यादा है कि वाटर की? वाटर वाटर की। वेपर। और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है कि आइस की? आइस सबको की। लगेगा आइस की, लेकिन वाटर की ज्यादा है, क्योंकि आप भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, आइस की डेंसिटी कम रहती है। इसलिए तो आइस पानी के ऊपर तैरता है, फ्लोट करता है। अजीब है ना? अगर मैं तुमको दूसरा एग्जांपल बताऊं, भाप की डेंसिटी ज्यादा की लावा की? तो लावा की। लावा से, लावा जब सूख जाता है तो क्या बनता है उसका? पत्थर बनता है, ऑब्सिडियन रॉक, पत्थर। रॉक बनता है ना उसका, रॉक्स एंड मिनरल्स में इग्नियस पढ़ा है ना रॉक। तुमने पिछले साल, है ना, इग्नियस रॉक, ऑब्सिडियन रॉक। तो लावा की डेंसिटी ज्यादा कि पत्थर की डेंसिटी ज्यादा? पत्थर की। पत्थर। ठीक है, ध्यान से सुनो, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड से, और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है गैस से। सबसे ज्यादा किसकी होती है? सॉलिड की, फिर सॉलिड। लिक्विड की, फिर गैस की। पण पानी चियड़ा खोपड़ी का है। पानी का जो सॉलिड वर्जन है, पानी का सॉलिड वर्जन क्या है? आइस। आइस एक ऐसा सॉलिड है जिसकी डेंसिटी उसकी लिक्विड वर्जन से भी कम है। नॉर्मली अगर सॉलिड रहा तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। मैं तुमको और एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी दिवाली में तुम सब अपने घर पे कैंडल लगाते हो, कैंडल, मेन बत्ती लगाते हो ना, वो बातें आती है ना, वो बाती लगाते हो ना तुम, वो मेन बत्ती, उसमें वो वैक्स रहता है, वैक्स, उसमें की डोरी छीन के निकाल के फेंक दो और वो वैक्स है। उस वैक्स की डेंसिटी अपने हाथ पे लेके महसूस करो। अब तुम गरम गरम तो लोगे नहीं अपने हाथ पे, लेकिन जब वो कैंडल जल रही होती है तो उसका वैक्स पिघलते रहता है, पिघलते रहता है, टिप 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 नीचे गिरते रहता है। तो पिघले वाला वैक्स, लिक्विड वैक्स और सॉलिड वैक्स में डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? सॉलिड की। ठीक है, ये प्रिंटर है, अभी प्रिंटर प्लास्टिक का बने वाला है, इसको अगर मैंने आग में डाल दिया तो इसका प्लास्टिक जलेगा, गलेगा, साया साया, लावा के जैसा। पेन जलाया है क्या कभी? पेन जलाया होगा, है ना? हाँ भाई। जलाया होगा कुछ, प्लास्टिक जलाया हाँ होगा ना भैया। कभी, प्लास्टिक की पन्नी जलाई होगी, कैसे जलती देखा है ना? हाँ तो ये भैया, प्रिंटर को अगर जलती है। कभी आग में डाल दूं, इस प्रिंटर को आग में डाल दूं अगर मैं उठा के, इसका प्लास्टिक भी सारा जलेगा बाहर का, ठिप ठिप, वो आग के जैसे चिंगारी लिक्विड जैसे गिरता है वो गलेगा इसका सारा। वो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी कि सॉलिड की? सॉलिड की। कभी भी सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड से। सॉलिड का वजन वजन ज्यादा होता है लिक्विड से। पत्थर ज्यादा हेवी होता है कि पानी? पत्थर। ठीक है ना? एक ग्लास जितना पत्थर और एक ग्लास जितना पत्थर। पानी, दोनों में ज्यादा वजनदार कौन है? पत्थर। विटकर हाथ में दूं और 2 ग्लास पानी दूसरे हाथ में दूं, एक जग पानी इधर दूं और 2 विटकर दूसरे हाथ में दूं, ज्यादा वजनदार कौन रहता है? विटकर। कभी भी विटकर वजनदार रहती है ना? बात समझ आ रही है ना तुमको? सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड से, लेकिन ऐसा एक ही चिड़िया सॉलिड है जिसकी डेंसिटी लिक्विड लिक्विड से भी कम है, वो कौन है?
वो आइस आइस, क्यूब। आइस, आइस एक सॉलिड है और उसकी डेंसिटी खुद के लिक्विड वर्जन से पानी से भी कम है। और जिसकी डेंसिटी कम रहती है वो किधर तैरता है, ऊपर की नीचे। जिसकी कम होती है ऊपर। वो, जिसकी ज्यादा होती है वो नीचे जाता है। नीचे। समझा के गुरुदेव? अगर हम धरती में नीचे 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 जाएंगे तो हमको अंदर जाने के बाद और वजनदार चीजें मिलेंगी। हमको धरती में अंदर जाने के बाद और वजनदार चीजें मिलेंगी, वजनदार। ऊपर ऊपर हल्की हल्की मिलती है। हमारी ये जो धरती पे की मिट्टी है ना, ये बहुत हल्की है। ये जो ऊपर ऊपर के पत्थर है ना, बहुत हल्के हैं। धरती में जब हम अंदर जाते हैं ना, लोखंड के बने वाले पत्थर निकलते हैं, लोखंड के। तभी रेलवे पटरी उछली क्या? उछलते आएंगे तुमको? वैसे इतने बड़े बड़े वैसे गोले निकलते हैं, लोखंड के बड़े बड़े। अपने ट्यूशन के रूम जितना एक पत्थर रहता है, पूरा लोखंड का बने वाला। समझ रहा है क्या? उसके सामने हमारा धरती का पत्थर फीका पड़ जाता, फिर ऊपर का पत्थर। हम धरती में जैसे जैसे अंदर जाएंगे, अंदर डेंसिटी बढ़ती जाती है। चलो अभी और देखते हैं आगे। बोलो। चलो अभी सब जन ये पैराग्राफ लिखो फटाफट। पहले पहले एक हेडिंग लगाओ सब जन, पिंक वाली। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। फिर मैं समझा के बताता हूँ ये क्या रहता है। लिखा सबने? नहीं भैया। सिक्स के तो तुमने सानवी दीदी का आशीर्वाद लिया कि नहीं लिया? सानवी दीदी आई है आज। लिया भैया। भैया। लिया ना सबने? सब जन होमी बाबा के लिए अच्छे से दर्शन ले लो। सानवी दीदी, उसके होमी बाबा में आउट ऑफ मार्क आने वाले थे, लेकिन वो उसकी कृपा देखो, वो तुम सबको 10-10 मार्क बांट दे रही है, 5-5 मार्क 20 बच्चों में बांट दे रही है। वो खुद कुछ भी मार्क नहीं लाएंगी होमी बाबा में, लेकिन वो तुम सबका भला चाहती है। ये बात अच्छी है क्या? सानवी दीदी कितनी अच्छी है। वो इसलिए पढ़ाई नहीं कर रही है भैया ताकि तुम सब डर ना जाओ। उसके पढ़ाई के मार्क वो भगवान को प्रार्थना करके तुम सब में बांट दे रही है, 5-5 मार्क सबको। जो अच्छे से प्रणाम करेगा उसको ज्यादा मार्क मिलेंगे। अच्छे से प्रणाम करो सब जन सानवी दीदी को। दर्शन ले लो सानवी दीदी के। भैया ये बात अच्छी है क्या? सानवी दीदी महीने में एक ही बार आती है ट्यूशन में, सिर्फ दर्शन देने के लिए अपने भक्तों को। भैया ये सानवी वाला दीदी की। लिखना है। ओ ये वाला नहीं, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर हेडिंग लगाई ना, उसके बाद में अभी सब जन ये पैराग्राफ लिखो। भैया पैराग्राफ नहीं लिखना था। ऊपर वाला पैराग्राफ नहीं लिखना था जी, मैंने बोले पहले ही बोला था ना। भैया मैंने 2 लाइन्स लिख दी। भैया मैंने भी। तुम दोनों येड़े हो बेटा। चलो जल्दी अभी इस पैराग्राफ से लिखो। पॉइंट वाइज लिखना है, डॉट पॉइंट वाइज। जब फुल स्टॉप आए उसके बाद न्यू डॉट पॉइंट। भैया पेक्यूलियर मतलब?
हो गया। नहीं भैया। भैया एक क्वेश्चन पूछूं? बोलो। पहले मुर्गी आई क्या अंडा? मुर्गी। पहले डा, पहले डायनासोर आया था बेटा। नहीं भैया, इन दोनों में से कौन पहला? इन दोनों में से अंडा। नहीं भैया, भैया अंडा किसने दिया? भैया वो अंडा डायनासोर। किसने दिया? डायनासोर ने। भैया डायनासोर भी अंडा में से निकला होगा ना? नहीं बेटा, डायनासोर ने अंडे दिया, उसमें से मुर्गी निकली। भैया वायरस का कमाल। भैया हो गया भैया। नहीं बेटा, इवोल्यूशन का कमाल है। मैंने तुमको प्लांट्स का भी इवोल्यूशन पढ़ाया है, एनिमल्स का भी इवोल्यूशन पढ़ाया है, ह्यूमन बींग्स का भी इवोल्यूशन पढ़ाया है। कौन था? चल भगवान के दर्शन कर। चलो, हो गया सबका? नहीं भैया। नहीं भैया। हाँ भैया। बेटा इस जन्म में हो जाएगा ना तुम्हारा, जल्दी करो बेटा। ये नास्तिकन चालू है। वेरी गुड बेटा। हो गया। हो गया ना? हो गया नहीं भैया। भैया। ये क्या बोल रहा है? नहीं। ये क्या बोल रहा है? नहीं ये भैया। बोल रहा है कि जब सात्विक फोर चौथी क्लास में था, तभी उसके जिंदगी में उसके सबसे ज्यादा मार्क आए थे। उससे फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी इतने मार्क नहीं आए, और बाद में फिफ्थ और सिक्स्थ में भी इतने मार्क नहीं आए। सात्विक के सबसे ज्यादा मार्क किधर आए? फोर्थ स्टैंडर्ड में। देखो बार बार बोल रहे हैं फोर फोर फोर। मतलब ये क्या बोल रहा है, जो वाटर रहता है ना, हो गया वाटर, भैया। वाटर की डेंसिटी भैया भैया। सबसे ज्यादा किधर होती है? फोर फोर डिग्री डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। भैया एक मिनट दिखाओ ना। ध्यान रखने का, सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। वाटर की डेंसिटी किधर सबसे ज्यादा होती है? 4 डिग्री सेल्सियस। जब वाटर चौथी क्लास में था, तब उसके, अब जैसे तुम बच्चों के स्कूल में तुम्हारे रिजल्ट के दिन तुम्हारा क्या बताते, डांस बताते पेरेंट्स को, तुम्हारे फोटो बताते तुम्हारे पेरेंट्स को, देखो आपका बच्चा ऐसा बैठता है क्लास में, रिजल्ट के दिन बताते नहीं, क्या बताते रिजल्ट के दिन? तुम्हारे मार्क। तो वाटर, वाटर का जिस दिन रिजल्ट रहता है ना वाटर के स्कूल में, उस दिन उसके पेरेंट्स को उसकी डेंसिटी बता देंगे। तो वाटर जब स्कूल जाता भी नहीं था, तब तो उसके मार्क किसने आते थे, बहुत कम मार्क थे उसके, प्रेप में था तब वो। फिर जब वाटर फर्स्ट में गया तो उसके इतने मार्क थे, सेकंड में गया तो उसके इतने मार्क थे, थर्ड में गया तो उसके, शानवी देखो खराब मत करो, शांत बैठो, उसके इतने मार्क थे। और वाटर फिफ्थ और सिक्स्थ में गया ना, फिर भी उसके कम ही मार्क थे। वाटर के सबसे ज्यादा मार्क किधर आए उत्कर्ष? सबसे ज्यादा वाटर फोर डिग्री। किधर आए? फोर जब वो डिग्री कौन से से क्लास में था? 4 डिग्री सेल्सियस। फोर। हाँ, जब वो 4 डिग्री सेल्सियस क्लास में था, चौथी क्लास में था, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में वाटर की डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। फिर और 4 डिग्री सेल्सियस के पहले वाटर की डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। क्या? सबसे ज्यादा वाटर की डेंसिटी कब रहती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। फोर ध्यान डिग्री रहेगा क्या? से पक्का?
और वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी रहती है? वो रहती है कि अगर हमने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हमने पानी लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसका वजन होता है 1 ग्राम। हाँ म्हणजे 1 सेंटीमीटर क्यूब म्हणजे अरे लूडो केला है क्या? लूडो, लूडो में डाइस देखा है क्या? लूडो का डाइस, हाँ हाँ उसका भैया। पानी अगर हमने लिया, दूसरा पानी, उसका वजन होता है 1 ग्राम। शेंगदाने जितना वजन रहता है उसका 1 ग्राम। ध्यान रहेगा क्या? उतने से पानी का। लेकिन कौन से टेम्परेचर पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर मैंने बोला 5 डिग्री सेल्सियस का वाटर या 3 डिग्री सेल्सियस का वाटर, उन दोनों की डेंसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। किसके मुकाबले? 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी से। जब तुम फोर्थ स्टैंडर्ड में थे तब तुम्हारी जिंदगी की सबसे ज्यादा मार्क आ रहे थे, क्योंकि तब कोरोना चल रहा था, रिपा रिप मार्क आ रहे थे तुमको चीटिंग करके ऑनलाइन। अभी स्कूल चालू हो गई, अभी रिपा रिप मार्क किसने आ रहे तुमको? समझ रहा है तुमको? पानी को भी सबसे ज्यादा डेंसिटी कब मिली थी? 4 डिग्री सेल्सियस पे। बात समझ आ रही क्या? ये ग्राफ निकालना चाहते हो तो निकाल लो फटाफट से। जिस भी बच्चे को लिखना है फटाफट से लिख लो। भैया मेरा लिखना भैया है। 1 मिनट ऊपर का दिखाओ। थोड़ी सी जगह छोड़ो, याद नहीं कि 2-3 लाइन आपका जितना बचा होगा, और ये लिख लो एक बार, फिर ऊपर का बताता हूँ। भैया ड्राइंग भी निकालनी है। हाउ? क्यूब वाली ड्राइंग भी? हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया। लिख लिया सबने? ड्राइंग निकाल ली? वो आइस क्यूब, वो बाकी क्यूब है। निकाला क्या? वो क्यूब निकाला क्या सबने? हाँ भैया। उस क्यूब को निकाल के बोला क्या ये 2 मिनट 1 सेंटीमीटर का भैया। क्यूब है, इसमें 1 ग्राम पानी बैठता है? तुम्हारी सासू निकालेंगे क्या फिर वो क्यूब? निकालो जल्दी। लूडो कड़ा इसने निकलता था कि तुमको छोटा सा, ये लिखा क्या तुमने 1 ग्राम अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब? उसके बाद तुम लूडो कड़ा इस निकाला क्या? तभी तो तुमको ध्यान रहेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब म्हणजे कितनी जगह? इतनी जगह जिसमें एक लूडो का डाइस बैठता है। एक लूडो के डाइस को बैठने को जितनी जगह लगती है ना, जगह, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। जगह, सेंटीमीटर क्यूब में जगह मोजते हैं, जगह। तुम बच्चों को अभी 1 सेंटीमीटर क्यूब जगह दी क्या मैंने बैठने को ट्यूशन में? नहीं, तुमको बहुत सारी जगह दी है। तुमको एक लूडो के डाइस जितनी जगह दी क्या? अपने पैर की छोटी उंगली उस पे रख के खड़े रहो उतने जगह में, ऐसे बोला है क्या मैंने? नहीं ना। जगह मोजते हैं अपन, जगह। भैया एक बार बताओ ना, आपने वो क्यूब कैसे ड्रॉ किया? मैजिक से बेटा। भैया ऊपर लो ना मेरा हो। रुको रुको थोड़ा। भैया वो ड्रॉ करते नहीं आ रहा है। गुरु, तूने क्यूब निकाला गुरु? स्वरता, ये आपको सीखना पड़ेगा ड्रॉ कैसे करते हैं। ये उड़ा दूं? उड़ा दिया। अब जिन बच्चों को ऊपर का लिखना है ना, उनको एक बार ऊपर का बता रहा हूँ, वो बच्चे ऊपर का लिख ले। देखो जिसको भी ऊपर का कुछ लिखना है वो लिख ले।
भैया वो अनोमालियस क्या है एनोमलस, उसका? एनोमलस म्हणजे अजीबोगरीबचा. जसे तुम्हारे मम्मी पप्पा तुमको पूछते हैं ना, तुला ट्युशनच्या पेपरमध्ये इतके कमी मार्क कसं काय पडले? पहिले तर शाळेमध्ये इतके पडायचे. तसे ही पानी के मम्मी पापा उसको पूछ रहे हैं. तू जब 4 डिग्री सेल्सियस क्लास में था तब तो तेरी डेंसिटी इतनी ज्यादा थी, अब तेरी डेंसिटी कम क्यों हो गई? किधर गई तेरी डेंसिटी? क्यों तुझे मार्क नहीं आ रहे? क्यों तेरी डेंसिटी फुसकी होती जा रही दिन ब दिन? फिर पानी बोला उसके पहले देखो ना, उसके मम्मी पापा बोले उसके पहले क्या देखना, जब तू 4 डिग्री सेल्सियस के पहले था तब भी तुझे मार्क किसने आ रहे थे? और 1 डिग्री सेल्सियस पे मार्क तेरे कम थे, 2 डिग्री सेल्सियस पे कम थे, 3 डिग्री टेम्परेचर सबसे ज्यादा थी, उसके बाद तो तेरी डेंसिटी, उसके पहले तेरी भैया आपकी डेंसिटी उसकी आवाज फूस. अच्छे से नहीं आ रही है. हाँ भाई. सानवी दीदी सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ. आपका आशीर्वाद आप सब बच्चों पे बनाए रखे. ठीक है. वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम. अद्वैत बाबा क्या हो गया, अंधड़े हो गए क्या तुम? अंधड़े का चश्मा लग गया क्या अद्वैत को? चलो ये अगला वाला लू, अभी हो गया नहीं है? देखो ये लिखना नहीं है, बिल्कुल भी लिखना नहीं है, बस ध्यान से सुनना है. फर्स्ट पॉइंट, वाटर इज यूज भैया फुल फॉर सेवन वाटर चालू होगा क्लास. ट्रांसपोर्ट ड्यू टू फ्लूइडिटी. 7th का टाइम है बेटा, रुको 1 मिनट. अब पानी को हम वाटर ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं, यहाँ से वहां, उस पे शिप लेके जाते हैं. सृष्टि गुजराती भी एक बार नाव में बैठ के चली गई थी, लासुर से उसके मामा के गांव तक गई थी ना? नहीं गई थी, तुझे याद नहीं, तो छोटी थी बहुत. ठीक है, तो वाटर जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने के काम आता है, अगर हमारे पास जहाज हो, क्रूज शिप हो, वगैरह वगैरह हो तो. दूसरा, वाटर इज गुड कूलेंट. ठंडा ठंडा करने में, वो नहीं कटिंग की दुकान पे जाने के बाद फस 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 फस, ठंडा ठंडा लगता है एकदम से, देखा है क्या? ठीक है, तो वाटर इज यूज्ड एज गुड कूलेंट. तीसरा, मेनी सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर. बहुत सारी चीजें पानी में घुल जाती है. शक्कर डालो घुल जाती है, नमक डालो घुल जाता है, शहद डालो घुल जाता है, दूध डालो घुल जाता है, पंचामृत डालो घुल जाता है. समझ रहे हैं कि तुमको? गुड़ डालो, गुड़ भी घुल जाता है बहुत देर घुमाने के बाद में. बहुत सारी चीजें पानी में सोल्यूबल है. और चौथा, वाटर इज यूजफुल फॉर गुर्रू. वाटर इज यूजफुल फॉर, चौथा पॉइंट गुर्रू, किधर देख रहा तू येड़े? तेरे ध्यान ही नहीं रहता गुरु. वाटर इज यूजफुल फॉर क्लीनिंग पर्पजेस, साफ सफाई के काम आता है पानी. तो अब बाकी का भाषण हम अगले क्लास में करेंगे.